How to pack for a 4-day international trip. तो ये हो गया हमारा सूटकेस रेडी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो में हम प्लान करने वाले हैं कि हाउ टू पैक फॉर अ 4-day इंटरनेशनल ट्रिप। और हम ट्रिप पे जा रहे हैं, जैसे कि आपको इस वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा। तो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं और पैकिंग जो है वो मैंने क्या क्या की है और किस तरह से की है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो आपने करना है ये, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाद ये कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है वो मिलने वाली हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी वीडियोस की थीम से कि नॉर्मली मैं आपको नॉर्वे दिखाती हूँ, स्पेसिफिकली ओस्लो, बट आज की वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ नॉर्वे से बाहर। कहाँ पे हम जा रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा, बट उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि नॉर्वे जो है वो आता है शेंजन एरिया में, विच मीन्स कि अगर आपके पास नॉर्वे का या जितनी भी जो भी शेंजन कंट्रीज़ हैं, अगर शेंजन वीज़ा आपके पास है तो आप जो है यूरोप की 29 डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो। और यूरोप में ट्रैवल करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि पाकिस्तान के एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करना। तो इनमें से बहुत सी कंट्रीज़ मेरी बकेट लिस्ट में भी हैं, जैसे कि स्पेन है। स्पेन में बार्सिलोना और मलागा यहाँ लाजमी जाना है क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, इसके अलावा फ्रांस, पेरिस हर कोई जाना चाहता है, स्पेशली लड़कियाँ तो आईफल टावर के सामने जो है वो पिक्चर बनाने के लिए। सबसे जो मज़े की जगह है वो है स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि हम सारों का जो बचपन है वो इंडियन मूवीज़ देखते हुए गुजरा है और ज़्यादातर जो शाहरुख और काजल के जो गाने हैं वो वहीं पर शूट हुए हैं। तो वहाँ की नेचर और ग्रीनरी, स्विट्ज़रलैंड भी जो है वो टॉप में है मेरी बकेट लिस्ट में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रोम, विच इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। Although I have been to some countries in Europe before, ये जो है वो मेरा सेकेंड ट्रिप है इटली में। इससे पहले इटली में मिलान गई थी मैं वहाँ पे, और आई थिंक हम विंटर्स में गए थे मिलान। इसके अलावा जर्मनी में जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट जो कि मेरी ड्रीम प्लेस है, उसके साथ ही एक सिटी लगता है जिसका नाम है फ्राइबर्ग, वहाँ पे मैं गई थी। और स्विट्ज़रलैंड में जो स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल है ज़्यूरिख, वहाँ पे हम गए थे। तो उसको मैंने एक्सप्लोर किया था, बट मैं इन सबको उतना अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं कर सकी थी बिकॉज एट दैट टाइम मैंने जो है वो अपना यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट नहीं किया था। लेकिन मेरे पास कुछ शॉर्ट क्लिप्स हैं जो उस टाइम पे मैंने बनाई हुई थी, तो वो मैं अभी वीडियो में अटैच कर देती हूँ। हमने जो है वो रोम ही क्यों सिलेक्ट किया अपना जो इंटरनेशनल ट्रिप हम कर रहे हैं, और वैसे ये कोई इतना लंबा चौड़ा ट्रिप नहीं है, 3 से 4 दिन का ट्रिप होने वाला है। तो रोम को सिलेक्ट करने के पीछे जो है वो 2-3 वजहें थी। सबसे पहली तो ये थी कि थोड़ा सा बजट फ्रेंडली था हमारे लिए ये ट्रिप। वहाँ पे जो प्लेन के जो टिकट्स हैं प्लस जो हमने वहाँ पे अकोमोडेशन की है वो थोड़ी सी हमें रीज़नेबल लग रही थी कंपेयर टू बाकी जो हमने ऑप्शंस रखे हुए थे। और इसके अलावा जो सेकंड जो मेन रीज़न है वो ये है क्योंकि एज़ यू नो कि रोम इज़ रिच इन हिस्ट्री, सो दिस इज़ द सेकंड मेन रीज़न दैट वी हैव चोज़न रोम। और इसके अलावा जो थर्ड रीज़न है रोम जाने की वो ये है कि वहाँ पे वेदर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लाइक बाकी इस टाइम पे, क्योंकि अभी नॉर्वे में लास्ट 2 वीक्स में बहुत अच्छा मौसम था, लेकिन अभी से ऑनवर्ड्स जो है वो नॉर्वे की सन की जो सब्सक्रिप्शन है वो ख़त्म हो चुकी है, तो दोबारा से यहाँ पे जो है वो रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया है। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसी तरह है, लेकिन जो रोम है वो मेडिट्रेनियन सी के बहुत करीब है, इस वजह से वहाँ पे मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो वेदर जो है वो थर्ड मेन वजह है जिस वजह से हमने जो है वो रोम को सिलेक्ट किया है। और एक और चीज़ जो वहाँ पे चेक करनी है वो वहाँ का फूड है, क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से जो इटालियन फूड है वो नंबर 1 पे आता है। तो जाके देखते हैं कि वहाँ का खाना कैसा होता है, क्योंकि वैसे हम जो देसी लोग हैं इनको जो है वो देसी खाने पसंद आते हैं, चाहे यूरोप चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, कहीं भी हो जाए ना, वहाँ पे भी जाके ये ढूंढें यार देसी रेस्टोरेंट चलते हैं, देसी रेस्टोरेंट। तो खैर इस दफ़ा तहैया किया है कि कोई भी देसी रेस्टोरेंट ट्राई नहीं करना, क्योंकि इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, स्पेसिफिकली इटली में, मिलान में।
तो अभी देखते हैं कि रोम में जो है वो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है। इटालियन फूड इस दफ़ा ट्राई करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल ही गई थी वो है जेलाटो, बिकॉज आई लव आइसक्रीम। इटली अगर आप जाएं जेलाटो ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जनाब बातें बहुत ज़्यादा हो गई, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो अभी जो है जो मेन इस वीडियो का सेकंड पार्ट है विच इज़ व्हाट टू पैक, हाउ टू पैक, ये सब कुछ शॉपिंग के रिगार्डिंग आपको बताती चलूँ कि इस ट्रिप पे जाने के लिए, क्योंकि समर के अकॉर्डिंगली आपने जो है वो अपना आउटफिट रखना है, जो भी आपने वहाँ कपड़े लेके जाने हैं, चीज़ें लेके जानी है। तो कपड़ों का आपको बताती चलूँ कि मैं 1 से 2 दिन पहले जो है वो यहाँ पे गई थी मार्केट में। तो यहाँ पे जो सबसे रीज़नेबल ब्रांड है विच इज़ H&M, वहाँ पे मैं गई थी और वहाँ से मैंने अपने लिए 2-3 आउटफिट्स लिए हैं। तो उनको मैं करूँगी पैक। आई एम सॉरी क्योंकि मैं उसकी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, बट ये कि मैं अभी आपको सारा कुछ दिखाती हूँ, जो भी मैं अपनी चीज़ें, सामान वगैरह जो भी पैक कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सारा सामान वगैरह जो है वो सेट करके रख लिया है, जो भी मैंने लेके जाना है। आउटफिट्स जो मैंने पहनने हैं वहाँ पे 3-4 दिनों के लिए वो मैंने इधर रखे हुए हैं, और उसके अलावा बाकी मेकअप वगैरह की चीज़ें यहाँ पे हैं। तो मैं साथ साथ आप रखती हूँ और आपको साथ साथ बताती हूँ। तो कपड़े जो है वो मैं इस तरफ रख लूँगी। सबसे पहले ये वाला ड्रेस रख लेते हैं, और कपड़े जो है वो मैंने प्रेस इस तरह से किए और खुले खुले करके रखूँगी, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल है आयरन हो, तो इस वजह से फिर इनकी प्रेस ख़राब ना हो जाए। ये इसके ऊपर आ गया। साथ में मैंने एक हल्का सा जो है वो स्वेटर भी रखा है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है, चांसेस हैं कि एक आधा दिन जो है वो बारिश हो जाए, तो अगर वहाँ पे ठंड हुई इन केस, तो उसके लिए स्वेटर मैंने रखा है। और उसके बाद यहाँ पे जो है वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये कि सबसे पहले ये कि मेरा 3-in-1 हेयर स्टाइलर, इसको रख लेते हैं। ये मैं दूसरी तरफ रखूँगी ये चीज़ें। और इसके अलावा ये जो है वो ट्रैवल पाउच है, इसके अंदर मैंने अपना जितना भी मेकअप है, मेकअप से रिलेटेड चीज़ें, हैंड क्रीम, फाउंडेशन, प्राइमर, बाकी मेकअप की सारी चीज़ें। इसके अलावा ये जो बॉटल आपको नज़र आ रही है वाइट, इसमें मैंने डाला है सन ब्लॉक, क्योंकि सन ब्लॉक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, धूप होगी वहाँ पे। इसको यहाँ रखते हैं। उसके बाद ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये ज्वेलरी बॉक्स है, ट्रैवल फ्रेंडली है ये। तो इसमें मैंने कुछ ज्वेलरी जो है वो रखी है, बहुत ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं रखी, ज़्यादातर मैंने टॉप्स वगैरह रखे हैं और रिंग्स हैं इस तरफ। तो ये कि ट्रैवल में ज्वेलरी जो है वो एक जगह पे सिमटी रहती है इस बॉक्स के अंदर। इसके बाद इसमें मैंने अपना टूथब्रश रखा है। इसमें मैंने थोड़ी सी जो है वो गोल्ड की चूड़ियाँ रखी हैं, क्योंकि मैंने ब्लैक ड्रेस भी रखा है, तो उसके साथ गोल्ड की चूड़ियाँ जो हैं वो अच्छी लगेंगी। वैसे मैंने रख ली हैं, पर मुझे पता नहीं है कि मैं पहनूँगी भी या नहीं, पर रख लेना बेहतर होता है। और ये है स्लीपिंग मास्क, क्योंकि जहाज़ में 3 घंटे की फ़्लाइट है आई थिंक, तो सुबह सुबह है, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई होगी, तो मुझे ज़रूर काम आएगा वहाँ पे। इसके अलावा इसमें मैंने जो है अपने ग्लासेस रख लिए हैं, एक मैं साथ लेके जाऊँगी और एक जो है वो मैंने स्पेयर यहाँ पे साथ में रखा है। और ये वॉच है, ये बालों के लिए कैचर, इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। और ये जो है वो मैंने इस बॉटल में मैंने कंडीशनर रखा है, और इस बॉटल में शैम्पू रखा है। वैसे तो होटल में आई थिंक होगा, या एयरबीएनबी जो भी हमारी अकोमोडेशन है वहाँ पे होगा, बट फिर भी क्योंकि मेरे बालों को यही सूट करता है लॉरियल का, तो इसलिए मैंने अपने साथ रखा है। इसको जो है वो मैं इसमें डाल लूँगी। और इसके अलावा 2 जो है वो सॉक्स के पेयर्स हैं, एक मैं पहन के जाऊँगी और 2 मैंने साथ में रखने हैं। और ये है मेरी हैट, ये तो मैं पहन के जाऊंगी इसलिए मैं इसको बाहर ही रख रही हूँ। और ये छोटा सा पाउच है जो मैं अपने साथ रखूँगी, इसमें मैं अपना सेल फ़ोन वगैरह जो है वो इसमें डालूँगी। और स्लीपिंग सूट तो मैं रखना भूल गई, इसको ऊपर ही रख लेते हैं। और अब जो है वो इसको कर लेते हैं बंद अच्छे से। तो ये हो गया हमारा सूटकेस रेडी, और आई होप मैंने सब कुछ रख लिया है और मैं कुछ भूली ना हूँ। बट इन केस अगर आपको लगता है कि इसमें मुझे कुछ और भी ऐड करना चाहिए था या कुछ रिमूव करना चाहिए, अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा रखा है, वैसे मुझे लगता नहीं है,
तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ताकि मैं जो नेक्स्ट ट्रिप है उसको इसी तरीके से प्लान कर सकूं। उसकी तो पैकिंग जो है वो डन हो चुकी है, हर चीज़ फाइनलाइज हो चुकी है। कल सुबह इंशाल्लाह हमारी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है 6:40 पे। तो 6:40 पे फ़्लाइट है, दैट मीन्स कि हमें एटलीस्ट जो है वो सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि उठने के बाद नाश्ता करना है, रेडी होना है, फिर उसके बाद एयरपोर्ट के लिए निकलना है। तो इसमें जो है वो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी ये कि सब कुछ डन हो चुका है, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह, सो स्टे ट्यून्ड।